नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हमारी आज की कहानी है कमी। मैं सन्न सी बैठी मानव को घूर रही थी और मानव सोफे पर आराम से लेटा खर्राटे ले रहा था। कुछ ही क्षणों में मेरे विचारों और सपनों की श्रृंखला कांच के समान टूटकर बिखर गई। कुछ देर पहले जब मैं सुहाग की सेज पर बैठी मानव की राह देख रही थी, मेरे हृदय की स्थिति भी अजीब सी थी। मेरे दिमाग में तरह तरह के विचार घूम रहे थे। उन बातों के बारे में सोच सोचकर मेरे दिल की धड़कनें बढ़ती ही जा रही थी। आने वाले क्षणों की कल्पना से मेरा पसीना छूट रहा था। उसी समय दरवाजा एक हल्की सी आवाज के साथ खुला और मेरे दिल की धड़कनों की गति और भी तेज हो गई। मैं कुछ और सिकुड़कर बैठ गई और स्वयं पर नियंत्रण पाने का प्रयत्न करती सोचने लगी कि किस तरह मानव से बात करूं या उसकी बातों का जवाब कैसे दूंगी। कमरे में मौन छाया रहा। मेरा सिर झुका हुआ था। जब उस भयंकर मौन से मेरा मन घबरा गया तो मैंने धीरे से नजरें उठाकर चोर नजरों से मानव की ओर देखा। वह अपने कपड़े बदल रहा था। कपड़े बदलकर वह सामने वाले सोफे पर बैठ गया। इस लंबे समय में तुम काफी थक गई होगी, मानव ने धीरे से पूछा। जी, मैंने धीरे से जवाब दिया। मैं भी काफी थक गया हूँ, कहते हुए वह सोफे पर लेट गया और बोला, तुम भी सो जाओ। मुझे इस बात की कतई आशा नहीं थी कि मानव मुझसे ये शब्द कहेगा और मुझसे ऐसा व्यवहार करेगा। कुछ देर तक तो मैं कुछ भी नहीं समझ सकी, अपनी ही उधेड़बुन में व्यस्त रही। फिर जब मैंने मानव को देखा तो मुझे एक झटका सा लगा, क्योंकि वह तो सो गया था। मानव ऐसा होगा यह तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। मुझे झुंझलाहट सी हो रही थी। फिर जब मैं गंभीरता से सोचने लगी तो मुझे अपनी मूर्खता पर क्रोध आया कि मैं भी कितनी मूर्ख हूँ, क्या क्या सोच रही हूँ। मानव की बात भी तो सच है। 2 दिन के विवाह के झमेलों में और फिर लंबी यात्रा ने उसे भी तो काफी थका दिया था। मानव सचमुच थक गया होगा। ऐसी स्थिति में वह मुझसे क्या बातें कर सकता था। इन बातों के लिए तो जिंदगी पड़ी है। यह सोचकर मैं पलंग पर लेट गई। थोड़ी देर यूं ही लेटी रही। फिर थकान के कारण मुझे जल्द ही नींद आ गई। सवेरे आँख खुली तो सूरज काफी चढ़ आया था। मैं घबरा कर उठी। मुझे खुद पर शर्म आने लगी कि मैं इतनी देर तक कैसे सोती रह गई। सोफा खाली था। शायद मानव काफी पहले उठ चुका था। लज्जित सी मैं कमरे के बाहर आई। नींद पूरी हो गई बेटी? माँ जी से सामना होने पर उन्होंने पूछा। हाँ माँ जी, मैंने सिर झुकाकर जवाब दिया। अच्छा, देखो मेरी किट्टी की 2-3 मेंबर्स आई हैं, उनसे मिल लो। मैं दूसरे कमरे में आई तो मैंने देखा कि मेरी उम्र की कई लड़कियां मेरी राह देख रही थी। उन्होंने मुझे घेर लिया। वाह आंटी जी, मानव ने क्या बहू चुनी है। अरे चांद का टुकड़ा लग रही है, अच्छी पढ़ी लिखी भी है। उन्हीं में से एक लड़की बोली। भाभी जी, रात कैसी बीती? मानव ने ज्यादा तंग तो नहीं किया? अरे तंग क्या करेंगे, मुझे तो लगता है उन्होंने भाभी को छुआ भी नहीं, एक दूसरी लड़की बोल उठी। क्या मतलब? सभी चौंक कर उसे देखने लगे। सबूत हाजिर है। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। इन हाथों में सुहाग की कच्ची चूड़ियां बिल्कुल साबुत है। अरे ये तो जरा सा धक्का लगते ही टूट जाती है। अगर मानव भैया इन्हें छूते तो ये साबुत कैसे रहती? बेचारी पायल भाभी, एक बोली। हम तो समझते थे मानव हमसे बात करते हुए इसीलिए घबराते हैं कि शायद वे हमसे शर्माते होंगे, परंतु उन्होंने तो हमारी तरह पायल की तरफ भी आंख उठाकर नहीं देखा। हम तो खैर उनकी बहनें भाभियां हैं, परंतु पायल तो उनकी पत्नी है, देखेंगे भी कैसे? एक चंचल पड़ोसन बोल उठी। हमारे ख्याल से तो
गली के मर्द मानव के बारे में जो कहते हैं वह सच ही है कि मानव में लड़कों वाली बात ही नहीं। अब पायल भाभी का क्या होगा बेचारी। यह सुनते ही मेरे दिमाग में धमाके होने लगे। मेरे होठों से चीख निकलते निकलते रह गई। लड़कियों, अब उसे और अधिक तंग मत करो। इसी बीच माजी आ गई। उसे नहाने के लिए जाने दो। नहाने? एक दो लड़कियां जोर से हंस पड़ी। अरे आंटी जी, आज या आज के बाद भाभी को कभी बाथरूम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, कहती हुई वे भाग गई। उनके कहे हुए हर एक शब्द मुझे तीर की तरह लग रहे थे। मैंने माजी की तरफ देखा। उनका चेहरा भी पीला था, जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ ली गई हो। यह रिश्ता मेरे पिता के एक जानकार ने कराया था। मानव से 3 बार मिली थी, पर आसपास सब लोग थे। मानव चुप ही रहे थे। मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ, पर ऐसे लड़के होते हैं जो लड़कियों के साथ बात करने से घबराते हैं। मैं जानती थी। मैंने आंखों से निकलने के लिए बेताब आंसुओं को किसी तरह रोका और दूसरे कमरे में आ गई। मेरे दिमाग में रात की घटना और उन पड़ोसियों की बातें घूम रही थी। रात की घटना को तो मैं संयोग समझकर मैंने अपना मन बहला लिया, परंतु इन बातों को मैं कैसे जुठलाती, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। क्या सचमुच मानव में कोई कमी थी? यह सोचकर मैं कांप उठी। फिर किटी की कुछ और औरतें आ गई। वे मुझसे बातें करने लगी। उनके साथ बातों में मैं वह सारी बातें भूल गई, परंतु जब मैं किसी को खुसर फुसर करते पाती या किसी स्त्री की बात से व्यंग्य का अनुभव करती तो बेचैन हो उठती। मैं एक अजीब सी दुविधा में फंसी हुई थी। दिन तो गुजर गया, परंतु अगली रात फिर एक कड़ी परीक्षा लेने के लिए आ गई। मैं पलंग पर बैठी मानव की प्रतीक्षा करने लगी। मानव बहुत देर से आया। उसकी राह देखते देखते मैं उकता गई थी। मानव आते ही सोफे पर पसर गया और मुझसे कहने लगा, तुम अभी तक सोई नहीं? सो जाओ, कहकर उसने करवट बदल ली। बिना कोई उत्तर दिए मैं उठकर उसके पास चली गई। मेरी आहट सुनकर मानव चौंक उठा। फिर मुझे इतना समीप पाकर वह घबरा गया। तुम यहाँ क्यों आई हो? वह बोला। क्यों? मैं आपकी पत्नी हूँ। मैं यहाँ नहीं आ सकती? नहीं, वह भयभीत स्वर में बोला। मुझे लड़कियों को करीब पाकर घबराहट होने लगती है, पसीना छूटने लगता है, मानव ने कहा। जब मैंने मानव को देखा, सचमुच उसका चेहरा भय से पीला पड़ गया था और माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई थी। मैं जैसे ही उसके समीप गई तो वह चीख उठा, मेरे करीब मत आओ पायल, मुझे घबराहट होती है। यह सुनते ही मेरे मस्तिष्क को एक आघात लगा। आंखों से आंसू छलक पड़े। मैं तेजी से मुड़ी और पलंग पर गिरकर सिसकने लगी और मेरे आंसू तकिए को गीला कर रहे थे। दूसरी ओर मानव बेखबर सोया हुआ था। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। माँ और बहन की वीडियो कॉल व्हाट्सएप पर आ चुकी थी, पर मैं उठा ही नहीं रही। न जाने कब मन का गुब्बार निकल जाए और शादी के 4 दिन में ही हंगामा मच जाए। दूसरे दिन सोकर उठी तो मैं बहुत उदास थी। मैं स्वयं को टूटा हुआ अनुभव कर रही थी। माजी भी मुझसे कतरा रही थी, जिससे साफ सिद्ध हो रहा था जैसे वह महसूस कर रही हैं कि उन्होंने मुझे अपने घर की बहू बनाकर मुझसे बहुत बड़ी ज्यादती की है। इस अपराध बोध के कारण वे मेरा सामना नहीं कर पा रही थी। दोपहर में जो स्त्री मुझसे मिलने के लिए आई, उसे देखकर मेरा चेहरा खुशी से खिल उठा। अरे रेशमा, तू यहाँ? मैंने पूछा। और तू यहाँ कैसे? रेशमा आश्चर्य से बोली। क्या मानव की शादी तेरे साथ हुई है? हाँ, मैंने धीरे से जवाब दिया। मेरा जवाब सुनकर रेशमा सन्न रह गई। बहुत देर तक वह कुछ नहीं बोली। फिर बोली, पायल, शादी से पहले लड़के को अच्छी तरह देख तो लिया होता।
अच्छी तरह देखा था। 3 बार साथ बैठकर बात भी की थी। मैंने दर्द भरे स्वर में कहा, फिर इतनी बड़ी गलती क्यों की? मुझे तो ऐसा अनुभव हो रहा था कि कोई गलती नहीं कर रही हूँ मैं। मैंने कहा, परंतु तुम ही बताओ, क्या सचमुच यह मेरी गलती है? मैं बहुत परेशान हूँ। मैं मानव के बारे में अधिक नहीं जानती, रेशमा बोली, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही मेरे पति का ट्रांसफ़र यहाँ हुआ है। पर कॉलोनी के लोगों और औरतों का विचार है कि मानव में कमी है। वह लड़कियों से बात करते हुए घबराता है। मैंने खुद कभी उसे किसी लड़की से बात करते नहीं देखा। कॉलोनी में यह बात गर्म है कि मानव का विवाह एक बड़ी ही सुंदर लड़की से हुआ है। बेचारी का जीवन नष्ट हो गया। उस बेचारी को देखने ही मैं यहाँ आई थी, परंतु मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह तू होगी। रेशमा की बात सुनकर मेरा मन भर आया और मैं सिसक सिसक कर रोने लगी। रेशमा ने मुझे सांत्वना दी और समझाया, जो हो गया अब उस भूल का प्रायश्चित इसी तरह किया जा सकता है कि तुम इसी समय मायके वापस चली जाओ और मानव से तलाक ले लो। यदि तुम यहाँ रही तो तुम्हें मानसिक यातना का तो सामना करना ही पड़ेगा। साथ ही लोग तुम्हारा मजाक भी उड़ाएंगे। मुझे सलाह देने के बाद थोड़ी देर रुककर रेशमा भी वहाँ से चली गई। अब मुझे क्या करना चाहिए, मैंने मन में तय कर लिया था। रात को जैसे ही मानव आया तो मैंने सख्त स्वर में पूछ डाला कि सच सच बताइए, क्या आप में सचमुच कोई कमी है? यह सुनते ही मानव का चेहरा पीला पड़ गया। वह आश्चर्य से मुझे देखने लगा, फिर धीरे से बोला, नहीं। मानव की बात सुनते ही मेरी सारी उत्तेजना गायब हो गई। मैंने कोमल स्वर में पूछा, आपने कभी खुद को किसी डॉक्टर को दिखाया? हाँ, मानव बोला। फिर जांच कराने के बाद डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि मुझ में कोई कमी नहीं है। मानव बोला, लोग जब मेरे बारे में ऐसी बातें उड़ाते थे तो मैं भी जीवन से निराश हो गया था, परंतु डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद मेरे दिमाग में समाई हीन भावना दूर हो गई। उसके बाद मैंने कभी लोगों की परवाह नहीं की। वे भगते हैं तो भगे। मुझे मानव की बात सुनकर एक संतोष सा मिला। मुझे लगा मेरी कई दिनों की उलझन एक क्षण में दूर हो गई। अचानक ही मैंने मानव से कह दिया कि मैं उस डॉक्टर से मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मिलवा दूंगा, मानव ने धीरे से उत्तर दिया। दूसरे दिन मानव मुझे उस डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर से कहकर मैंने कुछ देर के लिए मानव को बाहर भेज दिया। मैं डॉक्टर से एकांत में कुछ बात करना चाहती थी। डॉक्टर साहब, आपने उनका कभी मेडिकल चेकअप किया था? मैंने पूछा। हाँ, डॉक्टर बोला। अचानक लोगों की बातों से मानव के मन में यह बात बैठ गई थी कि उसमें कुछ कमी है। उस समय मैंने मानव का चेकअप किया था। चेकअप के बाद मुझे मानव में कोई कमी अनुभव नहीं हुई। तब मैंने मानव को विश्वास दिलाया भी था कि उसमें कुछ कमी नहीं है। कमी का विचार अपने दिमाग से निकाल दे। उन्होंने मेरी बात मान भी ली थी। उसके बाद मानव फिर कभी मेरे पास नहीं आए। डॉक्टर साहब, आप विश्वास से कह रहे हैं कि उनमें कोई कमी नहीं है? मैंने एक बार फिर पूछा। झूठ बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं, डॉक्टर बोला। मानव में कोई कमी नहीं है। फिर उन्होंने मुझे अभी तक छुआ क्यों नहीं? मैंने पूछा। डॉक्टर साहब, अभी हमारे विवाह को कुछ ही दिन हुए हैं, परंतु उन्होंने मेरे साथ जो व्यवहार किया है और मैंने लोगों से जो कुछ सुना है, उससे तो लगता है कि मैंने उनसे विवाह करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। विवाह मेरी पसंद से हुआ है। मैं विवाह से पहले मेरे घर आए थे। मैंने उनसे ज़्यादा बातें तो नहीं की, परंतु उन्हें अच्छी तरह देखा था। वह थोड़े दुबले थे, परंतु मुझे लगा था कि वह मुझे एक पति के सारे सुख दे सकते हैं। मेरी एक सहेली ने तो कहा कि मैं तलाक ले लूं। मैं आपकी स्थिति को समझ रहा हूं, डॉक्टर बोला। यह एक मनोवैज्ञानिक केस है। मानव को आपसे दूर दूर रहना
आपके समीप आते ही उन्हें पसीना छूटना या लड़कियों से कतराने का कारण एक ही हो सकता है, और वे है उनके संस्कार, वह वातावरण जिसमें उनकी परवरिश हुई है। मैं चुपचाप डॉक्टर का चेहरा ताकती रही। कुछ घरों में लड़कों को बहुत दबा कर रखा जाता है, उन्हें लड़कियों से घुलने मिलने नहीं दिया जाता, दूर दूर रखा जाता है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, लड़कियां उनके लिए हवा बन जाती है और लोग उस लड़के को कमी वाला मानने लगते हैं, और इस तरह की समस्या पैदा हो जाती है। बस यही मानव के साथ हुआ है। इसका कोई हल? मैंने पूछा। आसान सा है, डॉक्टर बोला। पहले उनके दिमाग में यह बात निकालनी है कि लड़कियां हवा होती है। अभी तक लड़कियां अधिक देर तक उनके साथ एकांत में नहीं रही। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ एकांत में रहने का प्रयत्न करें, उनसे दोस्तों की तरह बात करें। आपको एकांत में देखने के आदी हो जाएंगे तो धीरे धीरे उनके समीप जाइए। आप देखेंगी कि उन्हें घबराहट नहीं हो रही, पसीना भी नहीं छूट रहा, और फिर आप अनुभव करेंगी कि उनका डर भी दूर हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं उठती हुई बोली। आपने मेरी एक बहुत बड़ी उलझन दूर कर दी। बस फिर मैं डॉक्टर की कही राह पर चलने लगी। शुरू शुरू में तो मानव मेरी बात सुनकर चुप रहता था, फिर धीरे धीरे मेरी बातों के जवाब देने लगा। अब हम दोनों के बीच धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। हम दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक भी करते थे। अब दिन में भी मैं मानव के चारों तरफ ज़्यादातर मंडराती रहती, वजह बेवजह उससे बातें करती या छेड़ती। मानव का सारा संकोच खत्म हो गया था और वह भी मुझसे दोस्तों की तरह खुले मन से बात करने लगा था। अब धीरे धीरे मैं मानव के करीब जाने लगी थी। चेहरे पर घबराहट का कोई चिन्ह नहीं उभरा, न माथे पर पसीने की बूंदें आई। बात करते करते मैं धीरे से मानव के शरीर को छू लेती तो वह चौंक पड़ता, परंतु मैं तुरंत से हाथ हटाकर इस तरह बातों में उस घटना को उड़ा देती कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। उसके बाद मैं मानव के अधिक समीप रहने लगी। एक रात अचानक मानव ने मुझे बाहों में भर लिया। मेरे शरीर में खुशी की लहरें दौड़ने लगी। यह क्या कर रहे हो? छोड़ो ना। मैं उसकी बाहों में धीरे से कसमसाई। क्यों छोड़ूं? मानव चंचल दृष्टि से मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, मैं कोई पराया हूँ? तुम्हारा पति हूँ, पति। कोई आ जाएगा। रात के 1 बजे इस बंद कमरे में कौन आ सकता है? माँ तो आराम से खर्राटे ले रही होगी। कहते हुए उसने मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए। उसके शरीर में बिजलियां सी दौड़ने लगी। मैंने भी मानव को अपनी बाहों में भर लिया और उस रात के बाद मानव के अंदर कोई कमी नहीं रही। उस रात उसने सारी कमियों को पूरा कर दिया था। अगले दिन मैंने सबसे पहले उन सारी कॉल्स के जवाब दिए जिन्हें मैं टाल रही थी। फिर प्रेगनेंसी किट भी ऑनलाइन ऑर्डर कर दी, रेशमा के पते पर। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।